अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाहिना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गर्मा गर्म बीफ निहारी, जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की निहारी बना रही हूँ मैं। आज तक आपने ऐसी निहारी खाई नहीं होगी। जितनी भी मशहूर जगह है निहारी की भूल जाएंगे आप, अगर आपने मेरे तरीके से निहारी बनाना सीख लिया। तो मैं आज आपको बहुत ही ख़तरनाक और मज़ेदार निहारी बनाने का तरीका बताऊंगी। और खतरनाक किस्म की निहारी बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको बता दूं। 1 किलो मैंने ये गोश्त लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त गोश्त है, इतने बड़े बड़े पीस गोश्त के मैंने रखे हैं। ठीक है, बीफ का गोश्त लिया है मैंने 1 किलो, साफ़ सुथरा धो के मैंने रख लिया। इस तरह का आपको गोश्त लेना है निहारी के लिए। अगर आप बीफ की निहारी बनाएंगे तो आपको इस तरह का गोश्त लाजमी लेना है। साफ़ सुथरा गोश्त लिया मैंने 1 किलो। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, देखें प्याज है मीडियम साइज़ की। और ये मैंने 1 अदद लीमू लिया है, और ये अदरक का टुकड़ा लिया है, और ये 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और हाफ गड्डी मैंने हरा धनिया की ली है। ये सब चीज़ें बाद में डलेंगी, एंड में वो बताऊँगी। और ये मैंने अदरक लहसुन के 4 अदद अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। ठीक है, और ये मैंने सफ़ेद आटा यानी मैदा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, जो वो भी एंड में डलेगा, मैं आपको बताऊंगी। मैंने ऑयल लिया है, ये मैंने ऑयल लिया 3 से 4 कप मैंने ऑयल लिए छोटे वाले। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने पेपरिका का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्च लिए। 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सौंठ लिए। हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी लिए। ये मसाला मैं पहले गोश्त में बुनाव करते वक्त ये मसाला इसमें ऐड करूँगी। और ये उसके बाद में ग्राइंड करने वाला मसाला ये बता दूँ। मैंने ये साबुत धनिया, मैंने भुना हुआ साबुत धनिया लिया हुआ है कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिए, भुनी हुई और कुटी हुई। सही है। और मैंने ये 8 दाने लौंग के लिए हैं। 2 से 3 अदद 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। 10 से 12 अदद तकरीबन मैंने काली मिर्चें ली हैं। और ये बादियान के 2 फूल लिए मैंने। और ये मैंने जायफल लिए, और ये जावित्री लिए 1 टुकड़ा। ये 3 मैंने सब्ज़ इलायची लिए, और 2 मैंने काली वाली बड़ी इलायची ली है। अब इन सबको मैं ग्राइंड करूँ। ये तो ग्राइंड किया हुआ रखा हुआ है। साबुत धनिया और सौंफ मैंने रोस्ट करके और उसको मैंने ग्राइंड कर ली थी, मोटा मोटा कोट लिया था। पर इन चीज़ों को, इन मसालों को मुझे ग्राइंड करना है। मेरे पास पिसा हुआ भी रखा था, जायफल जावित्री का पूरा पाउडर बना हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ। लेकिन आपको बताने की वजह से मैंने ये बिना पिसे हुए मैंने लिए हैं, ताकि आपको ग्राइंड करके बता सकूं कि ये इस तरह भी डाल सकते हैं। अगर पिसा हुआ आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं गोश्त को भूनकर दिखा देती हूँ आपको, मैं ऑयल डालकर, फिर बाद में वो मसाले पीसे। ये देखिए मैंने ये पतीली रख दी है इस पर नॉन स्टिक की। अब मैं इसमें सबसे पहले ऑयल डालूंगी इसमें। ये मैं ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले दी, बारीक मैंने इसको काट ली। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्राई की हुई प्याज भी इसमें ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्राई की हुई आपके पास रखी हुई है तो आप वो मिक्स कर लें इसके अंदर। मेरे पास फ्राई की हुई प्याज भी रखी थी, लेकिन मैंने चलो आपको मैं दिखा दूं ताकि बहुत आसानी से आप लोग बनाना सीख जाए। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। देखिए गोश्त इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको हम। ये देखिए 4 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया था, उसका पेस्ट मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि इसकी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। अभी देखिए गोश्त अच्छे से हमारा भून गया है। अदरक लहसुन डालने के बाद इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। देखिए देख सकते हैं आप, इतनी ज़बरदस्त बोटियाँ इसकी हो गई, कितनी अच्छी मोटी मोटी बोटियाँ, मैंने गोल गोल बोटियाँ। इस तरह का गोश्त लेना है आपको ना। अब इसके अंदर सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। ये नमक मैं ऐड कर रही हूँ।
आप अपनी मर्ज़ी से भी मिर्ची मसाले ज़्यादा खाते हैं आपकी फैमिली में स्पाइसी, तो आप जो है ना मसाले ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, इसलिए मैंने मसाले अपने हिसाब से लिए। नहीं, मसाला डाल के मैंने अच्छे से भून लिया इसको मैंने। अब मैं इसको फ्लेम थोड़ी लो कर दूँगी। इसको देखिए साबुत जो मसाले मैंने रखे थे, दालचीनी, लौंगे, खड़ी मिर्चें, बादियान के फूल और ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जायफल जावित्री। ठीक है, देखिए ये ग्राइंड कर लिया मैंने इसको। अब इसमें से अब हम ये वाले मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अभी देखिए इसमें ये सौंफ जो मैंने कूट के रखी हुई थी, भुनी हुई कुटी हुई, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये साबुत धनिया कुटा हुआ इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें से 1 टेबल स्पून में भर के, ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ज़बरदस्त कलर इसमें आ गया। मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन ये वाले में तकरीबन 2 ये भर के ऐड कर दूँगी और मीडियम कर दूँगी लो इसकी फ्लेम, मीडियम कर दूँगी तकरीबन ये 2 भर के। ये देखिए 2 मैंने भर के डाल दिए वाले पॉट। अब इसको कवर करके मीडियम टू लो में फ्लेम कर दूँगी इसकी तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, ये मैंने 1 घंटे की रख दिया इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखिए निहारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये गोश्त इसका सही से गला है नहीं गला है। गल चुका है गोश्त ये देखिए, अच्छे से हम चेक करेंगे। ये देखिए गोश्त, ये देखिए तो ज़बरदस्त गला है गोश्त ये बिल्कुल। ये देखिए अलग हो रहा है गोश्त। इसकी हम तरी निकाल लेंगे इसमें, इस तरह करके जितनी तरी हो सकती है हम निकाल लेंगे। बाकी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है इसमें। ऊपर पर करके ना तरी हम निकाल लेंगे। बहुत से लोग रोगन कहते हैं, तरी भी कहते हैं इसको, रोगन भी कहते हैं। ये देखिए ये 4 स्पून मैंने मैदे के लिए था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो ये पानी ऐड कर लिया मैंने इसमें। अब इसको मिक्स करके लिक्विड सा कर लेंगे करके, तो उसमें साथ डालते हैं। थोड़ा सा पानी और डालूंगी ना मैं, क्योंकि मैदा डालने के बाद जो है ना कलर इसका बिल्कुल रोगन ख़त्म हो जाता है, कलर ख़त्म हो जाता है निहारी का। तो इसलिए हम पहले रोगन किसी और बर्तन में निकाल लें आप, उसके बाद जाके आप जो है ना ये इसमें मैदा मिक्स करें लिक्विड सा खोल के। फिर इसको हमें इसमें मिक्स करना। देखते रहिएगा। आपकी निहारी अगर आप ठीक चाहते हैं, ठीक पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा रखिएगा मैदा। अगर आप थोड़ी लिक्विड पसंद करते हैं तो मैदा कम रखिएगा। अब देखिए लिक्विड सा हो गया ये मैदा लिक्विड हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालती रहूँगी, ये डालती रहूँगी हल्के हल्के। देखिए कितनी थिक आपको रखनी है ये, यानी कितनी गाढ़ी आपको निहारी रखनी है, अपने हिसाब से आप रखिएगा। देखिए इतनी थिक मैंने रखी है, आप अपने हिसाब से। अगर आपके यहाँ थोड़ी लिक्विड खाते हैं तो वैसे रखिएगा, तो अगर थिक खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी खाते हैं, यानी थिक खाते हैं तो इतना आप इसमें मैदा इस्तेमाल कीजिएगा जिससे मैंने रखा है। इसलिए अब मैं इसको दम पे रख दूँगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। हमारी निहारी तैयार है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी 10 मिनट बाद। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए गार्निशिंग का सामान रखा हुआ है, हरी मिर्चें रखी हुई है। ये स्लाइस में मैंने अदरक काट ली है, हरा धनिया काट लिया बारीक बारीक, ये नींबू काट लिया है। कोई नींबू पसंद करता है निहारी में खाना, कोई नहीं करता है, तो इसलिए मैंने काट के अलहदा से रखा हुआ है। जो खाना चाहेगा खा लेगा। अब इसमें तरी डालेंगे हम।
ऊपर से देखेंगे। ज़बरदस्त निहारी लग रही है, खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। ये हरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ मैं, ये देखें हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी, अदरक के स्लाइस इसमें ऐड कर दिए मैंने, और ये मैंने हरे धनिया के चंद पत्ते इसमें ऐड कर दिए मैंने। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे निहारी तो आप जो है ना खाना भूल जाएंगे। जो इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में निहारी वाले मशहूर है, आप उनके खाना भूल जाएंगे निहारी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से निहारी बनाइएगा जैसे मैंने बनाई, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चाहे तो आप नींबू भी रख सकते हैं गार्निशिंग के लिए। ये देखिए मैंने नींबू रख दिए। अब देखिए है ना ज़बरदस्त निहारी मेरी। आप बिल्कुल इस तरह ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी बनाई हुई निहारी कितनी पसंद आएगी। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करेंगे और होटलों में खाना भूल जाएंगे। कल तक के इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।